हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था एंड उसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं और उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि डाइपोल की वजह से हम डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे कि जो डाइपोल होता है डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब हमारे पास में दो चार्ज होंगे, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों चार्ज क्या होंगे? इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। इस चीज़ का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मान लो आपके पास में एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है आपके पास में प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया है 2a। इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया है 2a। तो ये दो चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या अलग है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार का जो पेयर होता है चार्जेस का, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों चार्ज आपके सेम है बट दोनों का डायरेक्शन के अलग अलग है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है एंड विच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपका 2a है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसका सिंबल होता है पी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये होता है P इक्वल में Q इंटू में 2a। ये क्या होता है? P इक्वल में Q इंटू में 2a। मतलब ये जो दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज में से आप कोई सा भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों चार्ज आपके सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम चल रहा है और जो उनके बीच का डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड 2a। तो आप क्या करेंगे? चार्ज को क्या करेंगे? उनके जो बीच का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो भी ये चार्ज है और जो उनके बीच का डिस्टेंस है, आप उन दोनों को लेंगे और आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो इसका डायरेक्शन कैसे होता है? इसका डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इसकी अगर बात करें कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस आपको किस में मेजर करा जाता है, मीटर में, तो यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम मीटर। तो यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम मीटर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके बाद में हम करेंगे कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे निकाली जाती है। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो केस होते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक हम डाइपोल की एक्सिस पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक और हम डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे दो तरीके से निकाली जाती है, एक डाइपोल के एक्सिस पे निकाली जाती है और एक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइपोल के एक्सिस पे कैसे निकाली जाती है। तो फर्स्ट आपका इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक काम करते हैं कि डाइपोल को पहले दोबारा से बनाते हैं। तो डाइपोल क्या था, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दो चार्ज है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिया था, 2a। ओके, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। अब जो डाइपोल की जो एक्सिस है, डाइपोल की एक्सिस कौन सी होगी, डाइपोल की यही एक्सिस होगी, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो इस एक्सिस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि डाइपोल की एक्सिस पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ पे निकालनी है, आपको यहाँ निकालनी है। मान लो ये आपका एक यहाँ पर आपका एक पी पॉइंट है, और जो पी पॉइंट है आपको जो पी पॉइंट है आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है डाइपोल के एक्सिस पे। तो एक काम करता है इसके अंदर, इसमें आप एक बात और भी नोट करिए, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस r from the center of dipole। क्या मतलब है इस चीज का, क्या मतलब है, एट अ डिस्टेंस r from the center of dipole, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका डाइपोल के सेंटर से, ये जो डाइपोल का सेंटर है, डाइपोल के सेंटर से जो ये वाला पॉइंट है ये डिस्टेंस r पे होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये जो आपका डिस्टेंस है इसको मैंने r मान लिया, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हमने r मान लिया है। ओके, अच्छा ये आपका सेंटर है, अगर ये आपका सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना बन जाएगा a, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा। ओके, तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर इसकी बात करें तो माइनस क्यू चार्ज से जो ये वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो माइनस क्यू चार्ज से जो ये वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना है, ये आपका a चल रहा है, और सेंटर से लेकर जो यहाँ तक का पॉइंट है ये कितना है, ये r है। तो डिस्टेंस क्या बनेगा, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये बन जाएगा r प्लस में a। और इसी तरीके से इस वाले चार्ज से जो ये वाला पॉइंट है इसका क्या डिस्टेंस होगा, तो सेंटर से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपका r चल रहा है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना a है। तो ये वाला कितना बचेगा, ये जो डिस्टेंस बचेगा ये हो जाएगा r माइनस में a।
तो ये वाला जो डिस्टेंस बना वो क्या बन गया, r माइनस में a। अब एक काम करते हैं कि जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में डायरेक्शन भी होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाले पॉइंट पे वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कौन से चार्ज की वजह से हुआ है, तो ये हो गया है प्लस क्यू की वजह से। इस बात को याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। तो ये बनेगा डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, माइनस क्यू के लिए। ओके, माइनस क्यू के लिए। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसके अंदर अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं तो जो ये वाला मैं डायरेक्शन है ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है। ऐसा क्यों, तो जैसा कि पिछली वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए, वो फॉर्मूला था KQ/r², ये फॉर्मूला था। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के लिए। तो जिसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपका कम है, और ये डिस्टेंस आपका क्या ज़्यादा है। तो जो डिस्टेंस आपका कम होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, और जो डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम। तो इस बात को याद रखना है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका KQ/r² होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यानी कि डिस्टेंस अगर मान लो ग्रेटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम होगी। इसीलिए मैंने क्या करा है कि जो ये वाला चार्ज है, इस वाले चार्ज के लिए जो ये आपका डिस्टेंस है, इस वाले चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्या है, r- है, जो कि डिस्टेंस कम है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। तो एरो आपने क्या बनाया है, ग्रेटर। एरो आपका क्या है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर है। एंड सिमिलरली जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसलिए मैंने इस तरफ बना रखा है। ओके, तो ये डायरेक्शन आपको थोड़ा सा बड़ा है, ये डायरेक्शन आपको थोड़ा सा छोटा है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरफ का डायरेक्शन क्या है, ग्रेटर है, इस तरफ का क्या है, मिनिमम है। तो जो नेट होगा वो नेट किस तरफ जाएगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज़्यादा है। तो ज़्यादा इस तरफ है तो नेट भी क्या होगा, इस तरफ होगा। यानी कि आप जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे जो प्लस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से माइनस कर दोगे कौन सी, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से माइनस करोगे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, KQ/r²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, KQ/r²। पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आपका डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस वो कितना है, वो आपका r-a। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r-a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगाओगे माइनस, और नेगेटिव चार्ज में क्या आ जाएगा, KQ, और अपॉन में क्या लगाओगे, नेगेटिव चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या चल रहा है, r प्लस में a। तो यहाँ पर क्या आएगा, r प्लस में a का होल स्क्वायर। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। आप कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो आपका ये यहाँ से क्या बनेगा, कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ जाएगा KQ। तो KQ यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन में r- में a का होल स्क्वायर।
और यहाँ बचेगा 1/में r प्लस में a का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको अगर देखा जाए तो ये बनेगा के क्यू, यहाँ से इसको एलसीएम करेंगे तो क्या बनेगा r प्लस में a का होल स्क्वायर और r माइनस में a का होल स्क्वायर। ये हमने इसका एलसीएम कर लिया। तो जब एलसीएम करेंगे तो क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा r प्लस में a का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा r माइनस में a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको के क्यू और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 2ab यानी कि 2ar। यहाँ पे फॉर्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 2ab यानी कि 2ar और नीचे हम क्या लिख लेंगे r प्लस में a और r माइनस में a और यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे ऐसे करके, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या के क्यू और यहाँ पे क्या बचेगा 2ar और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4ar और नीचे क्या बनेगा, ये बन जाएगा a प्लस में b और a माइनस में b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का, यानी कि a स्क्वायर और माइनस में क्या बन जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगा लोगे स्क्वायर, ये बन गया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं k, ये लिखा q, ये 4 है, तो 4 को एक काम करते हैं कि 4 को ब्रेक कर देते हैं। 4 को ऐसे लिखते हैं 2a इंटू में क्या लिख लें 2r, ऐसे लिख लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने 4 को ब्रेक करा है, कैसे ब्रेक करा है के क्यू, 4 को क्या लिखा 2 इंटू में 2 और a इंटू आर, तो a इंटू आर चल रहा है और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू 2a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r और ये बन गया आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका के क्यू 2a इंटू में 2r आ गया। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था q इंटू में 2a। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है कि q इंटू में 2a, ये क्या बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे ऐसे करके k, यहाँ पे लगा लेंगे p और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2r और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या बन गया, ये बन गया 2k pr अपोन में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2k pr अपोन में क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में बस एक छोटी सी चीज करनी है और ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ई नेट आया है, ई नेट वो क्या बन गया है 2k pr और नीचे आ गया है आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया है। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इन जनरली हमने जो अभी डायग्राम बनाया था, डायग्राम में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आप उस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि जो r है ना, ये आपका मच क्या है, ग्रेटर है किससे, a से।
ये जो आर है वो क्या ग्रेटर है किससे, ए से ग्रेटर है। तो अगर ऐसा है तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर अगर मान लो कि ए से बहुत बड़ा है तो जो आर का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, ए स्क्वायर से काफ़ी बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे लगभग जीरो कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आर जो है वो ए के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। अगर वो काफ़ी बड़ा है तो जो आर का स्क्वायर होगा वो तो और भी बड़ा होगा। तो देयरफॉर हम क्या मान सकते हैं कि जो ए का स्क्वायर है उसको हम क्या मान सकते हैं, लगभग उसको हम जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो ए स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2k अपॉन में क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2k अपॉन में आर की पावर 4। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये से कट जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ई नेट 2k अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आर क्यूब अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब। तो जो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो आप इसको क्या कहते हैं, याद रखना, या तो आप ई नेट लिख लो या आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सिस। यहाँ पे क्या लिख लोगे, एक्सिस। तो डाइपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 2kp/x3। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये जो बात है ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आगे अगले वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, वो हम निकालेंगे। तो चलिए क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके।